हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। आज हम आप लोगों के लिए ऐक्य बलम पाठ सप्तमः संस्कृत भाषा का लेकर आए हैं। तो यदि जो भी मेरे चैनल पर बच्चे नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी जितने भी आप लोगों के पाठ हैं सभी मैं इसमें आपको कंप्लीट कराऊंगी और जितनी भी व्याकरण है आप लोगों की वह भी मैं सभी आपको इसमें कंप्लीट कराऊंगी। जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन वह भी मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं हम आगे। पाठा सप्तमः 7 पाठ। ऐक्य बलम एकता की शक्ति, एकता में बल। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कस्मिन वने, कस्मिन वने, कस्मिन का मतलब होता है बच्चों किसी वन में, कस्मिन वने किसी वन में, निम्ब वृक्षे, निम्ब वृक्ष मतलब नीम का पेड़, नीम के पेड़, एकम एक, चटका युगलम प्रतिवसति, इसमें एक चटका युगलम, चटका मतलब होता है चिड़िया का जोड़ा, चिड़िया के जोड़ा में नर और मादा रहते हैं। ठीक है, तो चटका युगलम प्रतिवसति इसमें रहते थे। समय चटकया अंडानी दानानी युगलम अति प्रसन्नम आसीत, समय रहते या समय के पर चिड़िया द्वारा अंडे दिए गए जोड़ा बहुत प्रसन्न था, दोनों प्रसन्न थे। ठीक है, एकस्मिन एक दिन, एकस्मिन दिने एक दिन, आतप पीड़ितः, आतप पीड़िता का मतलब होता है बच्चों धूप से दुखी, एक मतः गजः तत्र आगता, एक धूप से, एक दिन धूप से पीड़ित या धूप से दुखी एक मत वाला हाथी वहाँ आया। ठीक, मदेन सह तस्य वृक्षस्य ताम शाखां नासितवान्, यस्यां शाखायां चटकायः अंडानि आसन। तो मस्ती में उसने उस पेड़ की उस डाल को तोड़ दिया जिसमें चिड़िया के अंडे थे। अतः इसलिए अंडानी अपि नष्टानि, इसलिए अंडे क्या हो गए, नष्ट हो गए। चटका युगलम कातर क्रंदनम आरब्धवत, कातर क्रंदनम का मतलब होता है बच्चों रोना, करुण रोदन। तो क्या हुआ, चिड़िए के जोड़े ने करुण रोदन प्रारंभ कर दिया। रोदनम श्रुत्वा मतलब रोना सुनकर, तयो मित्रम काष्ठभेद का, उनका मित्र काष्ठभेद का, काष्ठभेद का मतलब होता है बच्चों कठफोड़वा, कठफोड़वा एक पक्षी होता है उसको बोलते हैं काष्ठभेद का संस्कृत में। काष्ठभेद का पक्षी आगता का, जो काष्ठभेद का जो पक्षी है वह आ गया उनका रोना सुनकर। सहा वह उक्तवान बोला, रोदनेन आलम, वह क्या बोला कि रोदनेन आलम, उसने कहा रोना बस करो, रोदनेन आलम रोना बस करो। तेन उक्तम उसने कहा, सः एव बुद्धिमान यः मृतं गतं च न चिन्तयति, उसने कहा कि वह ही बुद्धिमान है जो मरे हुए और गए हुए की चिंता नहीं करता। चटकः तम अवदत, चटकः तम अभवत, चटका मतलब चिड़िया को, चिड़िया से बोला कि तुम बोलो, अवदत बोलो, उसने यह कहा कि तुम बोलो या तुम बताओ, क्या बताओ,
ऐशा मत गजः, उसने कहा एक मस्त गज हाथी, हंतव्यः अन्यथायः, ऐशा सर्वान् पशु पक्षीपाद न नाशेष्यति। तो उसने कहा कि चिड़िया ने उससे कहा यह मत वाला हाथी मारा जाना चाहिए, अन्यथा यह सभी पशु पक्षी और पेड़ों को नष्ट कर देगा। ठीक है, जो वन में जो पेड़ पौधे हैं और पशु पक्षी उनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। काष्ठभेद का ने कहा अवदत कहा अहम स्वामित्रम, मेरा मित्र, अहम स्वामित्र मतलब मेरा मित्र, मक्षिकाम, उसका मित्र के नाम था मक्षिकाम, मक्षिकाम मतलब मक्खी, आनयामी कदाचित, मेरा जो मित्र है मक्खी को मैं लाता हूँ, ठीक है, लाता हूँ, आनयामी कदाचित, शायद, कदाचित का मतलब होता है शायद, शायद, सह गज हंतुम्यम उपायम चिंतयेत, तो मैं अपने मक्खी दोस्त को लाता हूँ, शायद वह हाथी को मारने के लिए उपाय सोचे। चिंतित का मतलब होता है सोचना, चिंतन करना। चलिए हम देख लेते हैं इसका अनुवाद। आप लोग क्या करना, इसका अनुवाद पढ़ लेना खुद, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, आपसे यदि नहीं बनता तो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सह गत्वा, उसने जाकर, गत्वा का मतलब होता है बच्चों जाकर, किसने जाकर, जो कट फोड़ा था तो उसने जाकर, सह गत्वा मक्षिकाम, मक्खी से, निवेदयत, निवेदयत का मतलब होता है कहा, मक्खी से कहा, यत मम चटका मित्रस्य गृहम एकेन मत गजेन विनष्टम, कहा मेरे एक चिड़िया मित्र का घर एक मत वाले हाथी ने नष्ट कर दिया है। तस्य मतलब उसके, बधाए, बधाए का मतलब होता है मृत्यु या मारने, मारने, सहायताम करो, उसके मारने में मेरी सहायता करो। ठीक है। मक्खी ने कहा, मक्षिका अवदत, मक्षिका अवदत, मक्खी ने कहा यत मित्रम एव मित्रस्य कार्य साधयति, मक्खी ने कहा मित्र ही मित्र का कार्य पूरा करता है, मित्र ही मित्र का कार्य पूरा करता है। मक्षिका तदा स्वामित्रम, मक्खी जो है वह अपने मित्र, मक्खी जो है वह भी अपने मित्र मेंढक से उपाय पूछा। ठीक है। स्वामित्रम चतुर्मंडूकम उपायम पृष्ठवती, तो मक्षिका ने भी अपने मित्र मेंढक से उपाय पूछा। मंडूका उक्तवान, मंडू का मतलब मेंढक, मेंढक ने कहा एकी भूता दुर्बला अपि तु सबलम शत्रुम हंतुम शक्नुवन्ति, तो एक ही भूता, एक ही भूता का मतलब होता है एकत्र होकर, कमजोर भी बलशाली शत्रु को मार सकते हैं। ठीक है। यदि एक होकर भी जो दुर्बल लोग हैं यदि वो एक हो जाएं तो वह शक्तिशाली शत्रु को मार सकते हैं। ठीक है। ते सर्वे मिलित्वा एका योजना निश्चिता, सभी ने मिलकर क्या किया, एक योजना बनाई। ठीक है। उन सब ने मिलकर, जिनके दोस्त थे मक्खी, मेंढक, है ना, और इन्हें सब ने मिलकर क्या किया, एक योजना बनाई। फिर सर्वेषां दायित्वम वितरति, सभी को अपना अपना दायित्व दिया। तदनुसार मध्याह्न मतलब दोपहर के समय, मक्षिकाया, मक्खी गजस्य कर्णयो वीणावादनम कृतम, तब दोपहर के समय मक्खी ने गज मतलब हाथी के कानों में, कर्णियों मतलब कानों में वीणा वादन किया। ठीक। एतेन गजः नेत्र नयने निमील्य, निमील्य का मतलब होता है बंद करना, निमील्य वीणा वादनेन मुग्धा अभवत, और वह गज क्या हुआ, उस गज ने क्या किया, वीणा वादन उसको अच्छा लगा और उसने अपनी आँखों को क्या कर लिया, बंद कर लिया और वीणा वादन में मुग्ध हो गया। ठीक।
तभी तावत, तावत का मतलब होता तभी, एव काष्ठ भेद का, तभी वह काष्ठ भेदक, तस्य नयने चंचू प्रहारेण विनाशयत, तो और उसने उस काष्ठ भेदक ने क्या किया, अपनी चोंच के प्रहार से उसके नेत्रों को फोड़ दिया, उसकी आँखों को चोंच से फोड़ दिया। ठीक है। अनंतरम यत्र महान पंकः, और इसके बाद जहाँ, महान पंखा मतलब होता है बेटा कीचड़, जहाँ पर बहुत दलदल है। ठीक है। आसीत, जहाँ पर बहुत दलदल था, आसीत तत्र मंडूका ध्वनिना ता जलम पातुम आकर्षितवान, और वहाँ मेंढक ने आवाज़ से उसको पानी पीने के लिए आकर्षित किया। मेंढक ने आवाज़ निकाली, टर टर की आवाज़ निकालता है ना मेंढक, तो समझते हैं कि यहाँ पर क्या है, पानी है। तो अंधा हाथी था, उसको समझ में नहीं आया। ठीक है। तो उसने सोचा कि ये मेंढक जो है, मेंढक की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, पानी होगा। तो पानी के लालच में वह वहाँ पर चला गया। ठीक। अब आगे देखते हैं। अंधा गजा तस्मिन पंके पतितामृतस्य, और अंधा हाथी उस दलदल में गिर गया और मर गया। ठीक। तो यह इसका अनुवाद है, आप लोग पढ़ लेना इसको यदि जहाँ आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है। अब एक लाइन और है, एवं ते इस प्रकार तीक्ष्ण बुद्धिया एकेन चासा मत गजः मारितः, उन सब के द्वारा तेज बुद्धि के द्वारा एकता से वह मत वाला हाथी मारा गया। आत्मनो वनस्य च रक्षणं कृतम, उन्होंने अपनी और वन की रक्षा की। ठीक है। यह आप लोगों का अनुवाद हो गया। यदि आप लोगों को अनुवाद नहीं बनता तो हिंदी में भी दिया है मैंने, तो आप लोग उसमें पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक। अब हम आगे देखते हैं। शब्दार्थ दिए गए हैं बच्चों, तो शब्दार्थ आप लोग पढ़ लेना इनको। ठीक। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन मतलब होता है बच्चों एक शब्द में। ठीक है। एक शब्द में उत्तर लिखो। चलिए आगे देखते हैं। हम का नंबर का प्रश्न है, का नंबर का यह प्रश्न है। ठीक। चटका युगलम कुत्र निवसति, इसमें मतलब चिड़िया का जोड़ा कहाँ रहता था, तो वह रहता था निम्ब वृक्षे। निम्ब वृक्षे मतलब नीम के पेड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। गजः काम नासितवान, हाथी ने किसको नष्ट किया, तो हाथी ने क्या नष्ट किया, अंडों को। अंडों को मतलब अंडा नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। घ नंबर पर चटका युगलस्य रोदनम श्रुत्वा कहा आगता, मतलब चिड़िया का ये जोड़े का रोना सुनकर कौन आया, तो कौन आया था बच्चों, काष्ठभेद कहा। ठीक। नेक्स्ट पर हम आते हैं। काष्ठभेद कहा काम आनीतवान, कटफोड़ा किसको लाया, है ना। काष्ठभेद का काम आनीतवान, आनीतवान का मतलब होता है लाया, काम मतलब किसको, तो किसको लाया था, मक्षिकाम। मक्षिकाम मतलब मक्खी को लेके आया था। जलम पातुम गजम कहा आकर्षितवान, पानी पीने के लिए हाथी को किसने आकर्षित किया, तो किसने किया था, मंडूकः। मंडूका मतलब मेंढक, मेंढक ने आकर्षितवान किया था। ठीक है, मंडूका। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं एक वाक्य में क्या उत्तर लिखना है। देखिए, बुद्धिमान कहा आसीत, बुद्धिमान कौन है, तो यह मृतम गतम च न चिंतयति, यह मृतम गतम च न चिंतयति, जो मरे हुए और गए हुए की चिंता या गए हुए की नहीं सोचता या चिंता नहीं करता,
बुद्धिमान होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। मित्रस्य कार्यम कः साधयति, मित्र के कार्य को कौन पूरा करता है या कौन साधता है? तो इसका आंसर है मित्रस्य कार्यम मित्रम साधयति, मित्र के काम को मित्र साधता या मित्र पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम गा नंबर पर। मंडूका मक्षिकाम किम उपायम उक्तवान, मंडूका मतलब मेंढक, मेंढक ने मक्खी को क्या उपाय कहा? तो मंडूका मक्षिकाम एकीभूता दुर्बला अपि सबलम शत्रुम हंतुम शक्नुवन्ति इति उपायम उक्तवान, मेंढक ने मक्खी से एक होकर दुर्बल भी सबल शत्रु को मार सकता है, इस उपाय को उसने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मक्षिका गजस्य कर्णयो किम कृतवती, मक्खी ने हाथी के कानों में क्या किया था? मक्षिका गजस्य कर्णयो वीणावादनम कृतवती। तो बेटा देखो, कर्णयों के बाद आप जैसे किम लिखा है ना, इसको हटा के क्या सिर्फ लिखना है वीणावादनम कृतवती, मक्खी ने हाथी के कानों में वीणावादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर है बच्चों प्रश्न नंबर 3। आप लोग लिख लेना यहाँ पर कुछ प्रश्न नंबर 3। ठीक, नहीं, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, देखिए इसका क्वेश्चन है तेह मत गजम केन बलेन मारिता। तो इसका जो क्वेश्चन दिया गया है वह है डा नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, डा नंबर का क्वेश्चन है और यह है, आप लोग खुद देख लेना अपनी बुक में। तय मत गजम केन बलेन मारितः, ते मत गजम केन बलेन मतलब किस बल से, ठीक है, मारितः। तो मस्त गज को किस बल से मारा गया था? तो आप सिर्फ आंसर में क्या लिखोगे? एक के बलेन। तो केन बलेन की जगह पर सिर्फ क्या लिखना है? आपको लिखना है एक के बलेन, ते मत गजम एक के बलेन मारितः। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर युग्म निर्माणम कुरुत, हमें सही जोड़ी बनाना है। युग्म निर्माणम कुरुत का मतलब सही जोड़ी बनाए। अब देखिए एक बलेन, ठीक, एक बलेन, तो इसका जो आंसर है का आंसर क्या है? चौथा, मत गजह मारिता। एक के बल से क्या हुआ था? मत गजह मारिता। बुद्धिमान कौन है बेटा? बुद्धिमान वह है जो यह गतम मृतम च न चिंत्यति, जो मरे हुए और गए हुए की चिंता नहीं करता, वह बुद्धिमान है। काष्ठ भेदका ने क्या किया था? चंचु प्रहारम, चोंच से प्रहार किया था काष्ठ भेदिका ने। अब देखिए मक्षिका ने क्या किया था? वीणावादनम। ठीक, मक्षिका ने वीणावादनम किया था। और चटका युगलम क्या कर रहे थे? कातर क्रंदनम, का रो रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। ठीक, तो यह आप लोगों का युग्म निर्माण हो गया। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। रिक्त स्थान पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब देखिए निम्ब वृक्षे एकम प्रतिवसति, नीम के पेड़ पर एक क्या था? रहता था। क्या रहता था? चटका युगलम। क्या रहता था? चटका युगलम। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, चटका युगलम, एक चिड़िया का जोड़ा। नेक्स्ट देखिए चटका युगलम खाली स्थान आरब्धवत, चटका युगलम खाली स्थान आरब्धवत। तो इसने क्या प्रारंभ कर दिया था? तो चटका युगला का जब अंडे नष्ट हुए थे तो उसने रोना शुरू कर दिया था। तो क्या आ जाएगा? कातर क्रंदनम। क्या? कातर
क्रंदनम, रोना शुरू किया था। ठीक है, तो यह आपका आंसर भी है कातर क्रंदनम। देखिए नेक्स्ट, मक्षिका स्वामित्रम खालिस्तान पृष्ठवती। मक्षिका खुद के मित्र से क्या पूछती है, क्या उपाय पूछती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मक्षिका स्वामित्रम उपायम पृष्ठवती। मत गजा खालिस्तान पतिता, मत गजा कहाँ पर गिरा था, तो पंके। आंसर क्या आ जाएगा, पंके। पंके मतलब कीचड़ में गिरा था। नेक्स्ट पर आते हैं, ते खालिस्तान मत गजा मारितवत। तो खालिस्तान गज कैसे मारा गया, तो एक केन। ते एक केन मतलब एकता से। ठीक, तो यह आप लोगों के क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, उत्तर भी दिए गए हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एकता विषय पंचवाक्यानि लिखित। एकता के विषय में हर 5 वाक्य लिखो। तो चलिए एकता के विषय पर हम 5 वाक्य लिखते हैं। एक बलेन दुर्बला अपि सबलम शत्रुम हंतुम शक्नुवन्ति। एकता के बल से क्या होता है, दुर्बल लोग एक हो जाएं तो वो सबल शत्रु को भी मार सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। ठीक, एकता सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। एकता से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। एकतया ते मत्त गजा मारिता। एकता से वह मस्त गज मारा गया। वर्तमान समय एकताया महती आवश्यकता अस्ति। वर्तमान समय में एकता की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव जीवने एकताया विशेष महत्तम वर्तते। मानव के जीवन पर एकता का विशेष महत्व है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम 6 में। पाठे आगतानाम जीवनानाम नमानि परस्परम संबंध। तो पाठ में जो दिया गया है उसके नामों में एक दूसरे से पारस्परिक संबंध स्थापित करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जीव नाम दिए गए और दूसरा क्या दिया गया है, परस्पर संबंध दिए गए हैं। ठीक है, चटका युगलम। चटका युगलम क्या कर रहा था, काष्ठ भेद कस्य मित्रम दंपति। ठीक है, तो चटका युगलम क्या था, काष्ठ भेद, एक मिनट, चटका युगलम काष्ठ भेद कस्य मित्रम। ठीक है, तो जो काष्ठ भेद कस्य का मित्र था, काष्ठ भेद कस्य का मित्र था। अब देखिए गज हाथी, चटका युगलस्य शत्रु। ठीक है, चिड़ियाओं का, उनका चिड़ियाओं का क्या था, वह शत्रु था गज। काष्ठ भेद का क्या कर रहा था, चटका युगलस्य मित्रम। काष्ठ भेद का कौन था, चिड़ियों का मित्र था। मक्षिका, मक्खी क्या कौन थी, काष्ठ भेद कस्य मित्रम, और मच्छी काष्ठ भेद की मित्र थी। मंडूका मतलब मेंढक, मेंढक क्या था, मक्षिकाया मित्रम, और मेंढक मक्खी का मित्र था। तो बच्चों आज जो हमारा पाठ है वह यहीं समाप्त होता है। ठीक है, ये देखिए हाथी है जो कीचड़ की दलदल में फंस गया है ना, और फंस के मर गया है। तो चलिए, यदि आप लोगों को मेरा पाठ अच्छा लगा, पढ़ाना अच्छा लगा और क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हुए, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। ठीक है, और ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक, और संस्कृत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो उसमें आनंद भी आता है पढ़ने में। और संस्कृत भाषा आप लोगों को पता है देव भाषा कही जाती है। ठीक, तो आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ें और मैं आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट पार्ट पर। तो तब तक के लिए आप लोग इसी को पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना। ठीक है, ताकि आप लोगों की संस्कृत अच्छी हो सके और आप लोग अपने जो आप लोगों के दोस्त हैं, आप लोगों के स्कूल में जो पढ़ते हैं, है ना, तो उन लोगों को भी आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।